की जय। छत्रपति साहू जी महाराज की जय। गाडगे महाराज की जय। विश्व को शांति का संदेश देने वाले भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए सामाजिक क्रांति की ज्योति जलाने वाले माता ज्योतिराव फूले के चरणों में नमन करते हुए आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज और समस्त हुई समाज में जन्मे संतों को नमन करते हुए और हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय भगवती प्रसाद जाटव जी को नमन, दूसरे प्रभारी मूरत यादव जी को नमन करते हुए जिला उपाध्यक्ष मुन्नालाल बौद्ध जी और कोषाध्यक्ष अशोक बौद्ध जी। जैसे कि आप लोगों को पता है, यह विधानसभा स्तर का कार्यक्रम है, लेकिन कुछ कारणों से यह सेक्टर और बूथ स्तर का कार्यक्रम बन के रह गया है। इसके पीछे एक कारण यह है कि हमें चारों तरफ से हताश किया गया है। पार्टी के लिए चारों तरफ से मीडिया और अन्य माध्यमों से पार्टी को बदनाम किया गया है। लोग दूर होते गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी रात होती है तो कभी सवेरा भी होता है। एक दिन ऐसा समय आएगा, यदि हम ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम करेंगे, संगठन बनाएंगे, तो हम यह विधानसभा भी जीतेंगे, प्रदेश भी जीतेंगे और बहन जी को प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। लेकिन यह काम जब हो पाएगा जब हम लगन से संगठन बनाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे। हम 2-3 दिन से 3-4 10-12 गांव गए हैं, हम और रघुवीर माते, उनमें से 4 लोग आए हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं, क्योंकि उनमें बाबा साहब के प्रति लगन होगी, पार्टी के प्रति कुछ लगन होगी। इस कारण से वे लोग यहाँ चल के आए हैं और हमारे तो गांव के भी लोग नहीं चल के आ पाए। गांव में उन्हें 8 दिन से कह रहे हैं तो भी लोग चल के नहीं आ पाए। खैर कोई बात नहीं, उनकी कुछ मजबूरी होगी। मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा कि सन 1920 की बात है, लाहौर की बात है कि उस समय पूरे देश में छुआछूत थी और वहाँ पर एक आर्य समाज की स्थापना हुई थी पूरे देश में। तो वहाँ कार्यक्रम चल रहे थे, तो वे लोगों को ब्राह्मण बना रहे थे, आर्य समाज के लोग। तो उन्होंने कुछ जाटव चमार समाज के लोगों को ब्राह्मण बनाया यज्ञ हवन करके। वैसे आज तक कोई नहीं बन पाया, लोगों ने प्रयास किया, लड़कों ने, ब्राह्मण लड़कों ने कुछ अच्छे से प्रयास किया, उन्हें सब संस्कार कर दिए। फिर उन्होंने कहा कि जिन कुओं पे हम लोग पानी भरते हैं, उन कुओं पे तुम भी पानी भर पाओगे। तो उनकी महिलाएं जब पानी भरने गई और साथ में वे लड़के भी गए, जिन्होंने उनसे कहा था कि तुम माता बहनें भी उन कुओं का पानी भर सकती हो। तो वहाँ पर जो ब्राह्मण और अन्य समाज की महिलाएं पहले से पानी भर रही थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा अनुरोध किया कि इन्हें हम यहाँ से पानी भरने देंगे, ये तो हमारा कुआं है, हमारा कुआं अशुद्ध हो जाएगा। तो जो महिला विरोध कर रही थी, उनका लड़का भी उन लड़कों के साथ था जो चाहता था कि कुओं पे पानी भरें महिलाएं। लेकिन वे लड़के जोड़ जा रहे थे, सामान्य वर्ग के लड़के जो अच्छी विचारधारा के थे, वे जोड़ जा रहे थे कि सभी को कुएं पे पानी भरने देना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, ज्यादा विरोध के कारण एक ब्राह्मण महिला कुएं में कूद गई
हम मर तो सकते हैं, लेकिन इन महिलाओं के लिए इस कुएं पे पानी नहीं भरने देंगे, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। मैंने एक बात एक किताब में पढ़ी थी, उसने दूसरी भी बात लिखी थी। उस व्यक्ति ने फिर दूसरी घटना देखी कि उसी लाहौर में एक जुलूस निकल रहा था। उस जुलूस में उन्होंने देखा कि कुछ लोग आगे जा रहे हैं मुस्लिम समाज के, एक चादर लिए हुए, उसमें लोग दान दक्षिणा कर रहे हैं, पीछे से कुछ और अन्य लोग जा रहे हैं। उनने पूछा ये क्या हो रहा है, तो उनने कहा कि कुछ हिंदू अछूत हैं जो मुसलमान बने हैं और उनकी मदद के लिए जो लोग आगे आगे चल रहे हैं और मुसलमान लोग उन्हें उस कपड़े में पैसे डाल रहे हैं, बाद में भी पैसे उन्हें दे दिए जाएंगे और वे अपनी घर गृहस्थी चलाएंगे। तो उसने देखा कि एक वृद्ध महिला ने अपने कानों के कर्णफूल हैं जो सोने के दान में दे दिए। उस व्यक्ति ने पूछा कि माता हम तुमने ये इतनी महंगी चीज दान में दे दी। उस महिला ने कहा, मुस्लिम महिला ने कहा, मैंने यह वस्तु इसलिए दान में दे दी, ये कानों के फूल इसलिए दान में दे दिए क्योंकि हमारे धर्म में 2 प्रकार के पुण्य बताए गए हैं। एक प्रकार का पुण्य है हज यात्रा, और यदि हज यात्रा कोई ना कर पावे तो दूसरे तरह का पुण्य है किसी नए मुसलमान को जो मुसलमान बना है उसे दान देना। तो मैं हज तो नहीं हो पाई जा पाई, लेकिन मैंने वह पुण्य यहीं हासिल कर लिया। इसका मतलब क्या है, वे दोनों महिलाएं हैं, दोनों के बच्चे थे। एक को संस्कार दिए गए कि ये अछूत लोग हैं, इन्हें कुएं से पानी नहीं भरने देना है, अपना धर्म नष्ट हो जाएगा। और दूसरी महिला है, उसे उसके धर्म में शिक्षा दी गई कि तुम उन्हें दान कर सकते हो, नए मुसलमान बने। यानी एक धर्म है जो लोगों को जोड़ रहा था और दूसरा तोड़ रहा था। मुझे इस कहानी से ज़्यादा मतलब नहीं है, ना हम इस धर्म में पढ़ते हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जैसे संस्कार बचपन से मिलेंगे, जैसी शिक्षा मिलेगी, वैसे लोग हो जाएंगे, वैसा आचरण करेंगे। यही कारण है कि जब मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई तो उन्होंने इन महापुरुषों के चित्र लगाए। क्यों लगाए कि जब हम इन महापुरुषों को पढ़ेंगे तो लोगों की विचारधारा इन महापुरुषों जैसी हो जाएगी। भगवान गौतम बुद्ध की विचारधारा जैसी हो जाएगी, सम्राट अशोक की विचारधारा जैसी हो जाएगी, महात्मा ज्योतिराव की विचारधारा जैसी हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान गौतम बुद्ध जो हैं, उन्हें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भगवान क्यों माना? क्योंकि वे किसी के साथ उन्होंने जीवन में कभी भेदभाव नहीं किया और वे समानतावादी विचारधारा की थी। एक बार की बात है, एक निर्मला नाम की जो भंगी समाज की लड़की है, उसके लिए भगवान बुद्ध ने दीक्षित करके अपने संघ में शामिल कर लिया बगैर भेदभाव के। तो कुछ जहाँ भी रुके थे, कुछ ब्राह्मण लोग राजा के पास गए कि जो आपके राज्य में संत महात्मा हैं जी भगवान बुद्ध, उन्होंने उसे भंगी समाज की लड़की को दीक्षा दे दी है, आप उन्हें रोको, उनसे कहो। वो राजा गया भगवान बुद्ध के यहाँ कि आपने धर्म के विरुद्ध काम कर दिया, जिन्हें दीक्षा नहीं देना चाहिए, उन्हें दीक्षा दे दी। तो भगवान बुद्ध ने कही, ये बताओ ये ब्राह्मण लोग हैं, कहाँ से पैदा हुए? उन्होंने कहा सब अपनी माँ के गर्भ से पैदा होते हैं। कि इसी प्रकार जो निर्मला नाम की जो लड़की है, ये भी अपने माता पिता से पैदा हुई है, उनमें और तुम में क्या अंतर? यह थी भगवान गौतम बुद्ध की विचारधारा। और मैं आपको और बताना चाहूँगा
एक व्यक्ति हैं महात्मा ज्योतिराव फूले, इनकी फोटो भी कांशीराम साहब ने अपने पार्टी के बैनर में लगाई है। महात्मा ज्योतिराव फूले पटेल समाज के थे, यानी माली पटेल समाज के थे, और उनका जन्म 1827 में हुआ था। जब वे छोटे थे उसी समय अंग्रेजों ने सबके लिए शिक्षा के अधिकार खोल दिए, दरवाजे खोल दिए थे। जो अंग्रेजी स्कूल हैं उनमें सभी को पढ़ाने जाने लगा था, इसलिए महात्मा ज्योतिराव फूले को भी स्कूल में पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, वे पढ़े। उनके साथ में एक ब्राह्मण समाज का लड़का भी पढ़ता था, उनमें अच्छी से दोस्ती हो गई। जब उनमें अच्छी से दोस्ती हो गई तो उसने कहा, उसकी शादी हो रही थी, ब्राह्मण समाज की लड़की थी, उसने कहा हमारी शादी में चलो बारात में। तो ठीक है, वे चले गए। उनको कुछ पता ना था व्यवस्था कैसी क्या है। वहां उन्होंने क्या देखा कि जो बारात में टीका लगते हैं उसमें सबके साथ में महात्मा ज्योतिराव फूले को भी टीका लग गया, वे तो छोटे थे। तो वहाँ के जब लड़की बाबू ने कहा कि अब तो हम बारात नहीं, शादी नहीं करेंगे, तुम तो टीका ले से ले, और पटेल जी शुद्ध समाज के इनको भी टीका लगा दो, हमारे तो पूजाते हैं, हमारे को पूजा बहुत विवाद भाव। फिर उन्होंने कहा एक शर्त पे शादी हुई है, ये लड़का को पूरे बराती और घराती एक एक जूता मार है जब उनके शादी कर हैं। तो उन्हें सबने एक एक जूता मार उनके लाने। तो फिर उन्हें सोची अब तो हमें मर जाना चाहिए, जिंदा रह के कचूहा के नहीं है। तब भी कहीं जा रहे थे, कुआ वगैरह देख भी नदिया के कहीं जाकर डूब मर रहे। तो जात कच्चे लोग मिली गली में, उन्होंने समझा था बेटा क्या होगा, कई कोई ऐसी घटना करे तुम एक दिन जूता गली हम लोगों का रोज को गलत थे। यदि हम उनके आंगन में पहुंच गए तो मारा थे जूता, अभी तुमने तो टीका लगवा रहा उससे जूता कर लगाए। फिर उन्होंने महात्मा ज्योतिराव फूले ने संघर्ष किया कि मैं इस अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को बदलूंगा। और फिर उन्होंने बहुत विचार करने के बाद में उन्होंने फैसला किया कि यदि हम सभी को शिक्षित कर दें, सभी लोगों को पढ़ा लिखा दें, तो फिर इस व्यवस्था को बदला जा सकता है। फिर उन्होंने पूना में स्कूल खोली, 1848 में स्कूल खोल के पढ़ाने लगे। फिर कुछ लोगों ने उनके पिता को भड़काया कि तुम्हारे अधर्म को काम कर रहा, सूत्रों को पढ़ा रहा, यहाँ से करो इसकी शादी कर दो, अपने आप ठिकाने पे आ जाए। महात्मा ज्योतिराव फूले की शादी कर दी गई। फिर उन्होंने कहा बहुत जाना ठीक है। उन्होंने अपनी उनकी जो पत्नी थी सावित्री बाई, उन्हें घर पे पढ़ाया और एक स्कूल और खोल दी लड़कियों के लिए कि वे भी शिक्षित हो गए। फिर वे यहाँ से शिक्षित करते रहे, कई स्कूलें खोली। फिर उनके पिताजी से शिकायत करी गई कि इस लड़के को घर से निकालो, नहीं तो बहुत कुछ बिगड़ जाए यहाँ से। तो उन दोनों पति पत्नी को उनके पिताजी ने घर से निकाल दिया और फिर वे दूसरी जगह जाके, वो जो जगह थी वह ब्राह्मणों की जगह थी। दूसरी स्कूल खोली, घर से निकली, वह जगह ब्राह्मणों की थी। उनमें भी अच्छे लोग थे उस समय, अभी भी अच्छे लोग हैं जो अपनी पार्टी के साथ में जुड़े हैं। फिर उन्होंने दूसरी स्कूल खोली और उन्होंने अपने जीवन भर ये काम किया। एक बार की घटना है कि कुछ कट्टरपंथी लोगों ने उन्हें मारिया, पहुंचा दे मारने के लिए कि मैं खत्म कर दूं पति पत्नी को, 1000 रुपये देगा। उस समय पे 1000 रुपया। तो ये पहुंचे मारवे के लाने, तो उन्हें यार पता करना है कि आखिरी एक इन्होंने मारने का आया है। उन्होंने पूछी का गलती कर रही है तो मारिए पहुंचाए हमारे 1000 रुपये मिले। उनकी गलती हमारी क्या है कि हम तुम्हारों के बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तुम्हारों के बाल बच्चों को शिक्षित कर रहे, जा गलती करी है
वो तो मार डालो, हमें मार डालो, हमारी पत्नी को मारियो, तब पढ़ाते रहे हैं। तुम कहते तुम पढ़ा दो, कौन को पढ़ा? इसमें सबको पढ़ा। फिर उस मारिए ने कहा कि पैसा तो हम उनके खा गए हैं, उन तुम्हारों को नहीं मार। उसके बाद में जो भी डाकू लुटेरे थे जो उन्हें मार गया, उन्होंने अपने बच्चों को भी स्कूल में दाखिला दिया। ऐसे महापुरुषों के विचारों से यह पार्टी आगे बढ़ती है और उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार बनी। लेकिन मनुवादी लोग, जो कट्टरपंथी लोग इतने घबरा गए, मीडिया के माध्यम से हर तरीके से वोट चोरी के माध्यम से पार्टी को बदनाम किया उन्होंने, और पार्टी आज इस स्तर पर है। अब जरूरत है उसके दूसरा खड़ा करने की, और मेरा विश्वास है कि यदि अच्छी तरीके से काम किया जाए तो वह पार्टी खड़ी हो जाएगी। दूसरे महापुरुष हैं छत्रपति साहू जी महाराज कुर्मी। ये कुर्मी समाज के हैं और बम्बई के यहाँ कोल्हापुर रियासत के राजा थे। उनके साथ एक घटना हुई कि उन्होंने अपने राज्य में लोगों का भोजन करवाना चाहा, यानी पंगत में जहाँ रसोईया था वे वहाँ पे गए कि क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है देखने के लिए। तो जो रसोईया बोला कि महाराज आप वहाँ नहीं जाओ। क्यों? कि हमें भी खाना खाना है। तुम्हारे खाना तो खा लीजिए, तुम्हारा को तो पहले तुम नहीं खाओ। नहीं साहब, यदि आप उधर चले जाए छूट जाए खाना तो हम नहीं खा पाएंगे। तो वहीं पे एक बिलैया भी घुसी थी अंदर। उन्होंने कि जा बिलैया कैसी? कि जा तुम्हारा पालतू बिलैया है। अच्छा, मैं राजा फालतू और यह बिलैया पालतू। तुम्हारी यह बिलैया अंदर जा सकती है, मैं अंदर नहीं जा सकता मेरे राज्य में जहाँ खाना बन रहा है। उन महाराज ने उसे बाहर निकाला और उन्होंने कहा इसकी गलती नहीं है, इसकी पूरी देश व्यवस्था की गलती है। उन्होंने 50% आरक्षण अपने राज्य में लोगों को लागू किया, यानी 50% पद अन्य समाज के लोगों को दिए जाएंगे। वैसे तो मैं और भी बोलता हूँ, लेकिन हमारे मेहमान लोग आए हैं, वे ज़्यादा बोलेंगे, इसलिए साथ में अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय कांची।